मैटर को केमिकली दो कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है, प्योर सब्सटेंसेज और मिक्सचर्स। फर्स्ट इज प्योर सब्सटेंस। The substance is made up of only one type of matter or have uniform chemical composition or have identical properties throughout. Pure substances को mainly two category में divide किया जा सकता है, elements and compounds. First is element. The pure substance which is made up of one kind of atoms is called element. It cannot be broken down chemically into simpler substances. For example, hydrogen, sodium, zinc, etc. Second, compounds. A compound is defined as the pure substance which contains two or more elements combined together in fixed ratio by mass, or pure substance formed by the chemical combination of two or more elements combined in the fixed ratio by mass. For example, water, methane, vinegar, sodium chloride, एटसेट्रा। जैसा कि हमने प्योर सब्सटेंस को दो कैटेगरी में डिवाइड किया, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। एलिमेंट्स को आगे थ्री कैटेगरी में कैटेगराइज किया जा सकता है। फर्स्ट मेटल्स, सेकंड नॉन मेटल्स, थर्ड मेटलॉइड्स। मेटल्स, elements which are generally solid and have characteristics like hardness, bright luster, good conductor of heat and electricity. These are generally malleable and ductile. Means धातुएं ठोस होती हैं, कठोर होती हैं, धातुओं की शाइनिंग सरफेस होती है। मेटल हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के लिए गुड कंडक्टर होती हैं। कंडक्टर मीन्स वो अपने अंदर से हीट और इलेक्ट्रिसिटी को कन्वे होने देती हैं। मेटल्स मेलिएबल होती हैं, मीन्स धातुओं को पतली शीट्स की फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है, जैसे कि खाना पैक करने में यूज होने वाला फॉइल पेपर जो कि एल्यूमिनियम का बना होता है। मेटल्स को वायर्स में कन्वर्ट किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल सिल्वर, आयरन, गोल्ड, एल्यूमिनियम, कॉपर, मरकरी एटसेट्रा। यहाँ मरकरी को हाईलाइट किया गया है। केमिस्ट्री में जो एक्सेप्शन होते हैं वही इम्पोर्टेंट होते हैं। यहाँ मरकरी मेटल है लेकिन लिक्विड फॉर्म में पाई जाती है, इसलिए यहाँ ये इम्पोर्टेंट हो जाती है। सेकंड, नॉन मेटल्स, एलिमेंट्स which have characteristics like brittle, non-luster, bad conductor of heat and electricity. These are generally non-malleable and non-ductile. These are mostly found in solid or gaseous state. Means ये भंगूर होती हैं। यहाँ हम देख पा रहे हैं कि मेटल के सामने नॉन लगा हुआ है, मीन्स वो सभी मेन प्रॉपर्टी जो मेटल में पाई जाती हैं यहाँ उसका बिल्कुल उल्टा होगा। मेटल हार्ड थी, नॉन मेटल ब्रिटल होंगी। मेटल गुड कंडक्टर होती हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के लिए, इसी वजह से मेटल के तार बनाए जाते हैं। लेकिन नॉन मेटल बैड कंडक्टर या इंसुलेटर होती हैं, नॉन डक्टाइल और नॉन मेलिएबल होती हैं। फॉर एग्जाम्पल कार्बन, सल्फर, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ब्रोमीन एटसेट्रा। यहाँ ब्रोमीन एक्सेप्शन है, ये नॉन मेटल होते हुए भी लिक्विड फॉर्म में है, क्योंकि हमने नॉन मेटल की डेफिनेशन में पढ़ा कि ये मोस्टली सॉलिड और गैसियस स्टेट में पाई जाती हैं। लेकिन ब्रोमीन नॉन मेटल होते हुए लिक्विड फॉर्म में पाई जाती है, इसलिए यहाँ पर ये एक्सेप्शन इम्पोर्टेंट हो जाता है। थर्ड, मेटलॉइड्स। ए मेटलॉइड इज एन एलिमेंट दैट एग्जिबिट some properties of metals and some non-metals, that is, elements with properties intermediate between metals and non-metals. For example, boron, silicon, germanium, arsenic, etc. जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि पीरियोडिक टेबल के लेफ्ट साइड में मेटल्स हैं और राइट साइड में नॉन मेटल्स। यहाँ मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच में कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं
जो ना तो पूरी तरह से मेटल्स की प्रॉपर्टी शो करते हैं और ना ही नॉन मेटल की। ये एलिमेंट्स कुछ प्रॉपर्टी मेटल की रखते हैं और कुछ नॉन मेटल की। इस वजह से इनको एक अलग कैटेगरी में रखा गया है जिसे हम मेटलॉइड्स कहते हैं। प्योर सब्सटेंसेज को जब हमने दो कैटेगरी में डिवाइड किया था, एलिमेंट्स और कंपाउंड्स, यहाँ कंपाउंड्स को आगे फिर से दो कैटेगरी में डिवाइड किया जा सकता है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, these compounds are obtained from the non-living sources such as rocks, minerals, etc. For example, common salt, marble, washing soda, etc. Organic compounds, these are the compounds obtained from the living sources such as plants and animals. All these contain carbon. For example, carbohydrate, oil, fats, एट्सेट्रा। केमिकल क्लासिफिकेशन में हम दो कैटेगरी में पढ़ रहे थे, प्योर सब्सटेंसेज और मिक्सचर। प्योर सब्सटेंस यहाँ पर कंप्लीट होता है। अब आते हैं मिक्सचर। मिक्सचर इज डिफाइंड एज द सब्सटेंस formed by mixing two or more than two or more substances in any ratio by mass. For example, water plus salt, air, etc. मिक्सचर को फर्दर हम टू कैटेगरी में कैटेगराइज कर सकते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर और heterogeneous mixture. Homogeneous mixture. Homogeneous mixture have the same composition throughout the sample. Components cannot be seen even under a microscope. Homogeneous mixture are also called solution. For example, air, brass, seawater, etc. इस गिलास के अंदर जो लिक्विड है उसका कंपोजिशन हर जगह सेम होगा, चाहे वह गिलास के बॉटम से सैंपल लें या टॉप से, दोनों जगह कंपोजिशन सेम होगा, तो ये होमोजेनियस मिक्सचर है। heterogeneous mixture. These mixture consist of two or more parts which have different composition, that is, which are not uniformly dispersed in each other. Components can be seen even by naked eyes. For example, soil in water, oil in water, etc. एग्जाम्पल के तौर पे हम सॉइल इन वाटर लेते हैं। यहाँ हम क्या देख पा रहे हैं कि सॉइल के हैवी पार्टिकल्स बॉटम में हैं और लाइट वेटेड पार्टिकल्स मिडल और टॉप में हैं। मतलब सॉइल वाटर के अंदर एक समान रूप से मिक्स नहीं है। अगर हम कंपोजिशन देखें तो बॉटम का कंपोजिशन कुछ और है और टॉप में कुछ और। इस टाइप के मिक्सचर को हेट्रोजेनस मिक्सचर कहा जाता है। इसी के साथ हमारा मैटर का क्लासिफिकेशन कंप्लीट होता है।